एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में आज हम बात करेंगे कि हम जो एसिड की अलग अलग तत्वों के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या इफेक्ट उस पर आएगा। यदि हम एसिड का रिएक्शन कराएं मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें यहाँ पे मिलेगा साल्ट प्लस CO2 और साथ ही साथ H2O के रूप में हमें ये नए पदार्थ मिलेंगे। यदि हम एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो यहाँ पे हमें साल्ट CO2 गैस और प्लस पानी जिसको हम H2O कहते हैं ये हमें प्राप्त होगा। यदि हम एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं तो यहाँ पे भी हमें साल्ट प्लस H2O प्राप्त होता है। और यदि हम एसिड का रिएक्शन बेस के साथ कराएं तो यहाँ पे भी हमें साल्ट और पानी जिसको हम H2O यहाँ पे कह रहे हैं ये हमें मिलता है। तो जितने भी हम इक्वेशन यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो जब भी हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें साल्ट मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी, साथ ही साथ इस वाले रिएक्शन में हमें पानी प्राप्त होता है जब हम मेटल कार्बोनेट की बात करेंगे। यदि हम एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएं तो यहाँ पे हमें फिर से साल्ट मिल रहा है, साथ ही साथ CO2 गैस में प्राप्त होगी और साथ ही साथ हमें पानी भी यहाँ पे मिल रहा है। दूसरी बात देखिए, यदि एसिड का रिएक्शन हम यदि मेटल ऑक्साइड के साथ कराएं तो यहाँ पे भी हमें साल्ट और पानी प्राप्त हो रहा है। और यदि बात करें हम एसिड की रिएक्शन बेस के साथ में तो यहाँ पे भी हमें साल्ट और H2O जिसको हम पानी कहते हैं प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक इक्वेशन में जब भी हम एसिड का रिएक्शन कराएंगे इसके साथ में तो हमें पानी और साल्ट हर केमिकल रिएक्शन में प्राप्त हो रहा है। धन्यवाद।